मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की तमाम तैयारियां चाक चौबंद हैं। राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। पुलिस की तैयारियां भी उसी हिसाब से की जा रही है। राजधानी में लगातार पुलिस सर्चिंग जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस महकमे की तमाम सुरक्षा तैयारियों को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। लोकसभा चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में चाक चौबंद कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से अभी तक तमाम कार्रवाइयां लोकसभा चुनाव को लेकर की गई, आचार संहिता लगी हुई है। हमारे साथ है भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र जी, उनसे हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस महकमा किस तरह से मुस्तैद है अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर? चुनाव को लेकर के पुलिस काफी सजग है, सतर्क है और बहुत ही लगातार तैयारियों के साथ काम कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग कॉम्बिंग गश्त चला करके पुलिस ने 1018 वारंटियों को लगभग पकड़ा था। उसमें उद्देश्य था कि जितने भी फरार वारंटी हैं और इस तरह से जिनकी पुलिस तलाश कर रही है उनको एक अच्छी प्लानिंग के तहत आकस्मिक चेकिंग में पकड़ा जाए और एक ये बड़ी कार्रवाई थी। इसके साथ ही साथ अवैध शराब और ड्रग्स को लेकर के भी पुलिस ने लगातार कार्रवाइयां की हैं। साथ ही साथ जिला बदर की बड़ी कार्रवाइयां हैं। कल लगभग 25 के आसपास जिला बदर के लगभग संबंधित कार्रवाइयां की गई हैं। इसी तरह पिछले दिनों अगर हम देखें तो प्रतिहत्तर कार्रवाइयों के साथ साथ विभिन्न तरह के जो चुनाव में हिंसा फैलाने वाले पिछले दिनों जो असामाजिक तत्व रहे हैं या फिर किसी भी तरह के उन्होंने पिछले चुनाव में एक असुरक्षा का वातावरण फैलाने की कोशिश की, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाइयां की गई हैं। उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हो बेहद शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में हो, लोगों में एक सुरक्षा का बोध हो। सर, गुंडा एक्ट और लाइसेंसी हथियार जमा कराने की अगर बात करें तो हमेशा इस तरह की कवायद की जाती है। इस बार भोपाल की बात करें, राजधानी है चूंकि, तो कितने लाइसेंसी हथियार हैं जो मतलब जमा करवाए गए और गुंडा एक्ट के तहत कितनी कार्रवाइयां की? इसमें काफी बड़ी संख्या में लगभग 90% के आसपास जो हथियार जमा होने थे जमा हो चुके हैं। कुछ को छूट मिली है और कुछ अगर जो शेष हैं बहुत कम 2-3% के आसपास, तो वो पुलिस उनको भी जमा करा रही है। बहरहाल अधिकांश हथियार इसमें जमा हो चुके हैं और पुलिस ने बाकी सभी लोगों को सूचित भी कर दिया है जिनको जमा किया जाना था और उसका लोगों ने उसको गंभीरता से लिए हुए अपने हथियार जमा करा दिए हैं। अभी हाल ही में आपने बड़ा फ्लैग मार्च किया था और काफी गुंडों को अरेस्ट भी किया था। अगर बात करें हम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की इन दिनों आचार संहिता में, तो रोज किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है और किस तरह से सर्चिंग की जा रही है और ताकि आने वाले पहले चरण के फेज में चुनाव में सुव्यवस्थित तरीके से कानून व्यवस्था बनी रहे? किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि लोग सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षा का बोध हो, सुरक्षा को सुरक्षित समझते हुए ज्यादा फायदा संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जहां असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एक कड़ी कार्रवाई छेड़ते हुए न सिर्फ उन पर प्रतिहत्तर कार्रवाई की है बल्कि जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उसमें सभी अधिकारियों ने थाना प्रहरी से लेकर के और जितना संभव है उतनी जगहों पर वरिष्ठ अधिकारी भी उन जगहों पर गए हैं। लगातार उनका मुआयना किया जा रहा है। उन इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहे हैं। यहाँ पर जो बड़ा फ्लैग मार्च है उसमें स्वयं मैं स्वयं और बाकी भी हमारे साथी अधिकारी सभी लोग सम्मिलित थे। साथ ही साथ बड़े संख्या में पुलिस की जो अभियान चल रहे हैं उसका एक सकारात्मक असर हुआ है। साथ ही साथ जो कार्रवाइयां लगातार जो हुई हैं उन कार्रवाइयों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। भोपाल में अवैध शराब और मादक पदार्थों पर काफी धरपकड़ इन दिनों की गई है। उसमें अगर आप रोज सर्चिंग की बात करें और डे बाय डे अगर हम बात करें तो किस तरह से और दबाव बनाया जा रहा है और किस तरह से अभी तक जो जब्ती की गई है वो कितनी होगी? सर, जैसे जिला बदर के मामलों में जिला बदर के आरोपी कई बार शिकायतें आती थी कि भाग के घरों में आ जाते हैं। उनके लिए क्राइम ब्रांच को भी एक समानांतर निगरानी करने की व्यवस्था की गई है। अगर क्राइम ब्रांच के द्वारा कोई जिला बदर का आरोपी पकड़ा जाता है तो जिस थाने का पकड़ा जाएगा उस थाने के बीट प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई होगी और थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी। इसी तरह अगर जो बाकी जो कार्रवाइयां हैं अवैध कार्रवाइयां उसमें सभी को अभी बैठकों में निर्देशित किया गया है कड़ी कार्रवाई हेतु, और अगर उसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही साथ इनकी समानांतर तरीके से भी उन अपराधियों पर नजर रखी जा रही है, खासतौर पर जो जेल रिहाई के मामले हैं और जो परंपरागत जो बड़े अपराधी हैं उनके ऊपर। पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी या पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी कई तरह के अपराधों को लेकर कई शिकायतें आती है। कुछ सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है। इन दिनों अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है पुलिस थाने में या पुलिस विभाग को जिस पर कार्रवाई की गई है या कार्रवाई की जानी है?
ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं है। बहरहाल जो शिकायतें जो भी मिलती हैं, पुलिस उसकी गुण दोष के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर कार्रवाई करती है। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन काफी अमले की आवश्यकता होती है पुलिस की, और काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की जाती है, बूथ लेवल पर भी, रूट लेवल पर भी। अमले की बात करें तो क्या पर्याप्त अमला है, और वाकई उस दिन के लिए कुछ एक प्लान बनाया गया है, विशेष तैयारी है? उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी मिलेंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उसमें खासतौर पर बुलाया गया है, जो कि यहाँ 20 जिले को भी कुछ बल मिलेंगे। इसके साथ होमगार्ड्स और एसएफ के भी जवान रहेंगे। पुलिस ने इनके लिए विशेष मूवमेंट प्लान तैयार किया है और साथ ही साथ उनका अधिकतम उपयोग हो सके चुनाव के दौर में, इसको पुलिस ने सुनिश्चित किया है। नागरिक सुरक्षा के लिए पुलिस तो चाक चौबंद होती है, लेकिन नागरिकों से भी आप कोई अपील करना चाहेंगे कि वो भी अगर अपने आसपास किसी तरह की अनैतिक इस तरह की कोई गतिविधि देखते हैं या किसी इस तरह का कोई दबाव देखते हैं तो पुलिस को कैसे सूचित करें और कैसे समानांतर काम करें? पुलिस को उसमें तत्काल सूचना दिया जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे नजदीकी थाने में या वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ, या मेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम दे सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे सेतु हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से अपनी बातों को कर सकते हैं। और खासतौर पर अफवाहों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की है, जिस पर हम अगर व्हाट्सएप के आधार पर कोई इस तरह का कोई फोटो, मैसेज या कोई संवेदनशील तरीके से कोई वायरल हो रहा मैसेज है, उसको हम पुलिस को भेज सकते हैं और एक शहर की बेहतर कानून व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो थे हरिनारायण चारी जी, भोपाल पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और आम जनता की भागीदारी के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि देखते हैं तो उस पर फोन करके, कॉल कर या कोई भी शिकायत कर पुलिस को बता सकते हैं। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।